जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है बैटल ऑफ प्लासी का टॉपिक। सो लेक्चर को एंड तक जो है वो देखिएगा। एंड में आपको पूरा टॉपिक बैटल ऑफ प्लासी का अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइज, क्या आपको पता है, एक छोटी सी लड़ाई ने इंडिया के ऊपर 200 साल तक अंग्रेजों का राज तय कर दिया। सिर्फ 3 घंटे की फाइट थी और पूरी हिस्ट्री बदल गई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मोड़ की जहां ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई, यानी बैटल ऑफ प्लासी 1757। सो तैयार हो जाइए, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। पूरी चीज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगी और जो आपके एग्जाम में भी आपको काफी हेल्प करेगी। और एक और बहुत बोनस चीज मैं आपको बताने वाला हूं, स्पेशली उन लोगों को जो लोग पढ़ाई तो बहुत करते हैं बट उनको चीजें याद नहीं रह पाती। तो एक मेरे पास एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपको काफी हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म तक चीजों को याद रखने में। प्लस साथ ही साथ जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है लंबे समय तक पढ़ने की, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, उनको भी काफी हेल्प मिलेगी। तो ये इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सो हम जो है वो डिस्कस करेंगे पूरी समरी बैटल ऑफ प्लासी की, जिसमें पूरे बैकग्राउंड स्ट्रेटजीज और इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल मतलब जो भी चीज उसके अंदर मौजूद है, थ्रिल है ड्रामेटिक तरीके से, वो पूरी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस बेसिकली लेक्चर में। और लेक्चर के एंड में आपको जो है वो नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपके एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले तो बैकग्राउंड समझते हैं। 1700 के समय में मुगल राजा जो है वो बहुत ही कमजोर हुआ कर रहे थे, वीक थे। जो मुगल जो शासन था वो टूटता जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था। बंगाल उस समय सबसे अमीर सूबा था, मतलब सबसे अमीर प्रोविंस जो थी, क्षेत्र जो था, वो बंगाल था। नवाब जो है वो था सिराज उद्दौला। जवान था, थोड़ा एग्रेसिव भी था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में बिजनेस कर रही थी, लेकिन बिना नवाब की इजाजत के फोर्ट विलियम को मजबूत बना रही थी। किसको? फोर्ट विलियम को, बिना नवाब की इजाजत के। तो ब्रिटिशर जो है वो क्या कर रहे थे? किलाबंदी कर रहे थे। फोर्ट विलियम को जो है वो मजबूत बना रहे थे, उसके ऊपर गोला बारूद जो है वो जमा कर रहे थे। तो ऑब्वियस ही बात है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्षेत्र के राजा हो और आपको एकदम से पता लगे कि कोई आउटसाइडर, बाहरी व्यक्ति या कोई प्राइवेट व्यक्ति अपने पास, जैसे ऐसा समझो कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो और एकदम से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई कंपनी वाला जो है वो वेपन्स वगैरह अपने पास जो है वो रख रहा है। राइट, यानी कि अपनी आर्मी, एक छोटी सी आर्मी जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो आपका दिमाग नहीं खराब होगा? आपके दिमाग में शक नहीं होगा कि भाई कहीं इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कहीं शहर पे कब्जा करने की कोशिश तो नहीं हो रही? बस यही कहानी थी। और सिराजुद्दौला उस समय एग्रेसिव, भयानक एग्रेसिव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बिजनेस कर रही थी, ट्रेड कर रही थी, उसमें भी हरकतें हो रही थी। इन लोग को फ्री ट्रेड का फरमान मिला हुआ था। सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं, जैसे कि हम लोग जब हाईवे पे चलते हैं तो आपने देखा होगा हाईवे पे टोल्स नजर आते हैं, यस। तो उस पर हम लोग पैसा पे करके आगे बढ़ते हैं, है ना। जो भी ट्रक जो होती है वो खड़ी होती है, टोल पर पैसा पे करती है, आगे जाती हैं। अब बेसिकली ये ऐसा समझो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनको वो टोल फ्री उनके लिए कर दिया गया था, सिर्फ कंपनी के लिए, कंपनी के सामान के लिए। अब हुआ ये कि कंपनी के एम्प्लॉयज क्या कर रहे थे कि वो अपना प्राइवेट सामान भी लेकर जा रहे थे। तो वो ये बोल रहे थे, देखो कंपनी वाले हम लोग, खोलो गेट। है मतलब कंपनी का सामान नहीं, उनका प्राइवेट सामान जिस पर टैक्स वसूला जाना चाहिए वो भी वो टैक्स नहीं दे रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं बंगाल को टैक्स का भी नुकसान हो रहा था। बंगाल के राजा की कोई इज्जत नहीं कर रहा था। और तीसरी चीज हम लोग को देखने को मिल रही थी कि इन लोगों ने किलाबंदी कर दी थी। फोर्ट विलियम जो है वो उसको मजबूत बनाना शुरू किया, वहां पर वेपन्स रखना शुरू कर दिए। अब नवाब को गुस्सा तो आएगा, तो सिराजुद्दौला को आया गुस्सा और उसने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। सिराजुद्दौला गया अपनी पूरी फोर्स के साथ और जाकर उसने सीज कर दिया फोर्ट विलियम को। और यही हुई थी ब्लैक होल कैलकाटा का इंसिडेंट। ब्लैक होल इंसिडेंट, जहां ब्रिटिश लोगों को एक छोटी सी सेल में जो है वो बंद कर दिया। आप कह सकते हो एक छोटे से कमरे में जो है वो ब्रिटिशर्स को बंद कर दिया, अंग्रेजों को बंद कर दिया और काफी लोग मारे गए। तो आपके हिसाब से अगर कोई फॉरेन कंपनी आपके शहर में बिना इजाजत के किला बनाए तो क्या वो सही होगा? नहीं। तो यही चीज जो है वो करी थी नवाब ने अपने शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और
इस चीज ने जो है वो बंगाल की काया पलट दी। अब उसी चीज को हम लोग समझेंगे, स्ट्रेटेजी क्या है, कॉन्स्पिरेसी जो है वो क्या है। तो ये देखो पूरी चीज मैंने आपको बताई। अब आते हैं, ये जो था ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जून 1956 में हुई थी। जो नवाब था उसने फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है उसके ऊपर कब्जा कर लिया, काफी सारे ब्रिटिशर्स को बंदी बना लिया, रात भर उनको जो है वो एक छोटे से कमरे के अंदर जो है वो बंद किया, जिसमें काफी सारे लोगों की मौत हो गई, जो मैंने आपको बताया। अब ये जब ये घटना हुई तो इसके बाद एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। बहुत स्मार्ट व्यक्ति, बहुत बेहतरीन व्यक्ति, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश ने कलकत्ता वापस लिया, लेकिन क्लाइव को समझ आ गया था कि सीधा अटैक करना अभी मुश्किल है, क्योंकि सिराज के पास 50,000 से ज्यादा की आर्मी, नवाब है यार वो। अच्छा, एक बात आपको समझना जरूरी है कि रॉबर्ट क्लाइव ने डील कैसे करी इन लोगों के साथ। अब हुआ यह था कि जब सिराज को आ गया था गुस्सा, उसने जब भगाया सब अंग्रेजों को, तो रॉबर्ट क्लाइव बड़े स्मार्टली गया। उसने बोला, अरे नवाब साहब गलती हो गई हमसे, नवाब साहब माफ करो। अब भाई वो नवाब साहब आदमी है, राइट, बड़ा आदमी वही होता है ना जो सबको माफ कर देता है, ये कहावत है। तो बस वही, सिराज ने जो है वो कहावत को पूरा किया। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है तुमने सॉरी बोल दिया, मान लिया, आइंदा से गलती मत करना, आ जाओ। क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपना काम वापस शुरू करना था, और रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि अब सिराज को गद्दी से हटाना है, क्योंकि तभी हम ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कर पाएंगे, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव मेन था प्रॉफिट करने का, है ना। तो अब ये घुस तो गया शहर के अंदर दोबारा से सॉरी बोलकर, बट इसने अंदर ही अंदर प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू किया। अब वही मैं आपको जो है वो समझाता हूं। तो क्लाइव का एक मास्टर प्लान था कि अंदर से ही सिराज को तोड़ देना। मतलब सिराज जो है उसको तो ऑब्वियस ही बात है, डायरेक्ट आप अटैक अभी नहीं कर पाओगे। तो पहले उससे दोस्ती बनाओ, उसके लोगों से दोस्ती बनाओ, और उसके लोगों को करप्ट करके उसी के अगेंस्ट कर दो। तो ये मास्टर प्लान जो है वो बनाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। उसने सुराज के दुश्मनों से हाथ मिलाया। दुश्मन नहीं थे बेसिकली ये लोग, ये सिराज की ही आर्मी में थे, सिराज के ही एडमिनिस्ट्रेशन में थे, प्रशासन में थे। नवाब के प्रशासन में रहने वाले लोग जो चाह रहे थे कि वो खुद नवाब बन जाए, खुद पावर में आए, ऐसे लोगों को उसने ट्रैक किया। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने कुछ लोगों को भेजा ये पता लगाने के लिए कि यार पता करो कि पावर का भूखा कौन है जो आसानी से करप्ट हो जाए। तो इसके लोगों ने बताया कि साहब मीर जाफर करके एक व्यक्ति है जो सिराज का कमांडर इन चीफ है, ये बोल रहा है कि इसको पावर चाहिए और ये बिकने के लिए रेडी है। दूसरा था जगत सेठ। जगत सेठ एक अमीर बैंकर था, ये भी बिकने के लिए रेडी हो गया। यानी कि काफी सारे लोग। एक था ओमी चुन, ओमी चंद भी बोलते हैं, एक बनिया था जो बेसिकली डर रहा था थोड़ा सा कि यार कभी नवाब की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसको डर था कि कहीं पिटाई ना हो जाए उसकी अगर पकड़ा गया तो, बट फिर भी करप्ट हो गया वो। तो ऐसे और भी काफी सारे लोग थे जिनको बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव ने करप्ट किया और अपनी तरफ जो है वो ले लिया। और जब ये पूरी चीज हुई, उन सभी लोगों को जब जब समय आ गया था कि अब सिराज को हटाना है, तो सभी लोगों को बुलाया, और बुलाकर रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि हम जीतेंगे तो तुम नवाब बनोगे, और हम अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे और तुम उसमें हेल्प कर देना, पावर में तुम रहोगे। तो सामने वाले पावर के भूखे थे, ये लोग पैसे के भूखे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये चीज हुई। अब आगे की चर्चा करते हैं पूरी लड़ाई की। तो ये चीज समझना कि बिट्रेयल प्लॉट, कि बिट्रे धोखेबाजी करी। देखो मीर जाफर, कितने अच्छे से हमने नोट्स में पूरी चीज आप लोग के लिए मेंशन करी, आप तो बस मेरी बातों को सुनो, नोट्स आपके सामने आते रहेंगे। देखो एक सीक्रेट एग्रीमेंट था, एक इन्होंने मैंने आपको बताया ना, बुलाया बुलाया इनको टेंट के अंदर, इधर उधर, लो भैया अंगूठा लगाओ अपना, साइन करो इधर, है ये फेक चीजें थी। और ये कहा कि भाई हम जीत जाएंगे तो तुम्हें जो है वो नवाब वगैरह जो है वो बना दिया जाएगा। और मीर जाफर जो है वो मतलब इन्होंने ये भी डील करी कि मीर जाफर को जब नवाब बनाया जाएगा तो ब्रिटिश को बहुत सारा पैसा देगा मीर जाफर। तो वो हुआ, वो सब हुआ। अभी आगे आगे देखते जाइए आप, फिर लड़ाई जो है वो कैसे शुरू होती है। अब अभी तक आपने यहां तक ये सीन देख लिया कि रॉबर्ट क्लाइव ने जाकर किस प्रकार से लोगों को करप्ट किया और अपने कब्जे में जो है वो कर लिया, यानी कि अपने साइड जो है वो कर लिया। ये लोग सिराजुद्दौला की आर्मी से लड़ रहे हैं, उसके पीछे खड़े हैं। रॉबर्ट क्लाइव उनके अपोजिट आएगा लड़ने के लिए, तो सोचो रॉबर्ट क्लाइव ने उनसे लड़ाई लड़ी नहीं, पीछे वाले लोगों ने ही खंजर जो है वो घुपा दिया पीछे से,
सिराजुद्दौला के। अब खंजर क्या गुपाया वो आगे चल के आपको समझ में आएगा। तो आओ, ये भी कहा जाता है इतिहास में कि ये लड़ाई कभी लड़ी ही नहीं गई थी, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बोला मात्र 3 घंटे में पूरा गेम चेंज। एक ऐसी लड़ाई मात्र 3 घंटे चली, और उस लड़ाई ने 200 सालों तक ब्रिटिशर्स की जो है वो, आप कह सकते हैं कि जर्नी जो है वो शुरू कर दी, 200 सालों की ब्रिटिशर्स की जर्नी। तो डेट थी जो आपको जो है वो ध्यान में रखनी है, 23 जून 1757, 23 जून 1757। जगह थी प्लासी, इसलिए बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। भागीरथी नदी के किनारे थी ये, भागीरथी नदी के किनारे। सिराज के पास 50,000 से ज्यादा की फौज थी, ब्रिटिशर्स के पास सिर्फ 3,000 लोग थे। कहा 3,000, कहा 50,000 है। सामने लोग खड़े ही हो जाएंगे 50,000, तो 3,000 की वैसी फटके चार हो जाएगी, भाग जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? उसका आंसर आपको मिल ही चुका है कि रॉबर्ट क्लाइव ने स्मार्टली सिराज के ही लोगों को जो है वो करप्ट कर दिया है कि कोई लड़ेगा नहीं। अब गेम पलटा। हुआ ये, वहां पर बारिश शुरू हो गई, बरसात ने एंट्री मारी। माहौल है कि दोनों फौज सामने आई, बारिश, अचानक से बारिश हुई। अब देखो, बारिश होना तो एक वो चीज है, मतलब वेदर के हिसाब से इनने समय भी, प्लॉटिंग भी ऐसी चूज करी थी कि कुछ बहाना जो है वो मिले सिराज को वहां से हटाने का, भगाने का, कि उनका कमांडर जो है वो बोले कि अरे साहब आप टेंशन मत करो। मीर जाफर क्या बोलता, साहब टेंशन मत लो मालिक, ये तो 3,000 लोग हैं, इनको अभी पीट के आते हैं, बारिश बहुत तेज हो रही है, भीग जाओगे आप, तो एक काम करो महल जाओ, महल पहुंचो, हम तो देख लेंगे इस लड़ाई को, टेंशन मत लो। तो सिराज के कैनन और गन पाउडर भी भीग गए, ये चीज भी हुई बारिश में, जबकि ब्रिटिश ने अपने सब कुछ तरपाल से कवर किया हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रेडी ही ऐसे सिचुएशन पे किया, ऐसे सिचुएशन पे बुला लिया उनको जब उनको पता था कि भी बारिश होगी। भाई बादल आ गए, और इन्हीं के लोगों ने इनको बोल दिया सिराज को, क्या बारिश बारिश नहीं होगी, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, है? फिर क्लाइव ने वहां से फायरिंग जो है वो शुरू करी। सिराज कंफ्यूज हो गया, और उसके अपने लोग, मीर जाफर जैसे लोग फाइट ही नहीं कर रहे थे, लड़ ही नहीं रहे थे। अब यहां पर कुछ कुछ किताबों में लिखा है कि सिराज वहां से भागा था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। हुआ ये था कि मीर जाफर ने सिराज को बोला कि सर आप टेंशन मत लो यार, आप तो महल में आके बैठो, बारिश हो रही है, कहाँ परेशान हो गए, ठीक है हमारी बंदूक जाम हो गई है तो क्या हुआ, हम जाकर उनको पीट के आ जाएंगे, 3,000 तो लोग हैं यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? जाओ। यहां से सिराज गया, आधे रास्ते पहुंचा, वहां से उसको खबर मिलती है कि ब्रिटिशर्स और मीर जाफर ने हाथ मिला लिया है। ये उनकी सोची समझी चाल थी। थोड़े दिन बाद मीर जाफर के लोगों ने सिराज को रहे वो पकड़कर मार दिया। सो अगर मीर जाफर जैसे लोग ने अगर धोखा नहीं दिया होता, तो आज ब्रिटिशर्स क्या इंडिया के अंदर एंट्री मार लेते हैं? क्या जवाब होगा आपका, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। तो ये चीज हम लोग को जो है वो, देखो कहानी जो है वो पूरी देखने को जो है वो मिली थी। मैंने पूरी स्टोरी जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से बताई, और ऐसे करके ये लोग जो है वो, ब्रिटिशर जो है वो जीत गए। फिर होता ही है, जैसा कहा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि मीर जाफर जो है वो नवाब जो है वो बनेगा, पर असली कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास रहेगा। तो ये पपेट नवाब था मीर जाफर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने खूब पैसा कमाया, बहुत पैसा इनको मिला, रॉबर्ट क्लाइव हीरो बन गया, इंग्लैंड का इंग्लैंड के जो अमीर आदमी थे ना उनमें से एक बन गया था, इतना पैसा इसने कमा लिया था। तो ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये था ब्रिटिश राज का पहला स्टेप। तो इसका महत्व क्या था, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है इस पूरी स्टोरी का, पूरे वॉर का या बैटल का, तो अंग्रेज सिर्फ गाइस व्यापारी नहीं थे, अब वो शासक बन गए, इनडायरेक्ट रूल करने लगे। इंडिया की का दुर्भाग्य की कहानी जो है वो यहीं से शुरू हुई। 1764 में एक बैटल और होता है, बैटल ऑफ बक्सर, और फिर कंपनी रूल जो है वो ऑफिशियली शुरू हो गया। तो ये कहानी है गाइस, ये बैटल थी पूरी, बैटल ऑफ प्लासी की पूरी कहानी थी, जो मैंने आपको एज इट इज आपके सामने जो है वो रखी। और लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको ये पूरी क्लैरिटी जो है वो मिल गई है कि क्या हुआ था उस समय, कैसे हुआ था। और इसके नोट्स देखिए आप, ये देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे, आप नीचे जाएंगे तो देखो इसके पूरे नोट्स लिखे हैं कि डेट क्या थी, प्लेस क्या थी, ब्रिटिश लीडर कौन था, इंडियन लीडर कौन था, टर्निंग पॉइंट क्या क्या हुआ, मीर जाफर जो है उसने धोखा दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई,
सिग्निफिकेंस यही रहा कि ब्रिटिश का पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया में स्टैब्लिश हो गया। तो ऐसे ही हमने पूरे नोट्स भी आपको जो है वो दे रखे हैं, जिससे कि आप अपने मेंस के आंसर भी बेटर कर सकें, और प्रीलिम्स में तो आप जीत ही जाओगे इन सब डेटास वगैरह के थ्रू, राइट। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंस, जो अक्सर यूपीएससी में पूछा जाता है। और इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। अब आते हैं मेन कहानी पे। जो मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा क्या करो कि जिससे कि आपकी ब्रेन की पावर इंप्रूव हो। जैसे कि गाइस, जो व्यक्ति जिम जाता है, बॉडी बिल्डिंग करता है, राइट, तो वो अपने साथ प्रोटीन इनटेक करता है, अपनी बॉडी को उसको जो चाहिए वो करता है। बट आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आपके ब्रेन को जो चीज चाहिए वो आप कर ही नहीं रहे हो, राइट। तो उसके लिए हम लेकर आए आपके आपके लिए एक ब्रेन पावर कैप्सूल। इसके अंदर गाइस ओमेगा 3 ओमेगा 9 मिक्स्ड है। अगर आप चाहो तो खुद गूगल में कर सकते हो ओमेगा 3 ओमेगा 9 कितना पावरफुल है, राइट। और मार्केट में इसकी कैप्सूल्स बहुत सारी सस्ते सस्ते दाम में आपको मिल जाएंगी, बट वो उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि मैं जो प्रोवाइड करा रहा हूं वो अमेरिका से इंपोर्ट होगी, और वो अपनी प्रीमियम क्वालिटी के लिए जानी जाती है, प्रीमियम क्वालिटी। इससे आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपका फोकस इंप्रूव होगा, स्ट्रेस आपका रिड्यूस होगा, घंटों तक बैठकर आप पढ़ाई कर पाओगे बिना रुके बिना थके। ये इसकी अच्छी चीज है, और बिल्कुल ये नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ना इसकी कोई आपको आदत लगेगी। इसको आपको लेना कैसे है, तो जब आप लोगे, इसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग आती है 3,000 रुपए की, और मतलब 100 रुपए से कम की रेट में पर डे में आप अपनी मेमोरी को एनहेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। और इसको रेगुलर लेना भी नहीं है, जब आप लोगे तब आप उससे कांटेक्ट करना इस सेम दिए गए नंबर पर। तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको आपको कैसे इनटेक करना है, जिससे कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिले, राइट। और सो स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, गिव योर ब्रेन द बूस्ट इट नीड्स। तो चलिए गाइस, मैं अब साइन ऑफ करता हूँ। होपफुली लेक्चर आपको जो है वो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद गाइस, और जय श्री महाकाल।